काफी ही दिनों से हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि हमको एक ऐसा लग्जेटिव चाहिए जो हम हर हर बीमारी में इस्तेमाल कर सके। अभी तक हम लोग गो पाइल्स को एज अ लग्जेटिव और एंटीपाइल ट्रीटमेंट में यूज कर रहे थे, बट अभी जब हम लोगों ने कब्ज हर चूर्ण जब लॉन्च किया उसको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड इसके बाद से ही कब्ज हर चूर्ण के यूज करने के बाद से इस जो भी अदर एक्टिविटीज हैं, अदर हमारे प्रोटोकॉल्स है, उसमें काफी इजाफा आया है। हम आगे बात करेंगे कैसे इसको इस्तेमाल करना, कैसे इफेक्टिवली हमको इस्तेमाल करना है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? जो कब्ज कब्ज हर चूर्ण, मतलब कब्ज जो वर्ड है वो हिंदी वर्ड है, हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, यूनानी वर्ड है एक्चुअली, ये अरबी वर्ड है। कब्ज का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, कड़ा स्टूल, या आपको मोशन के बाद में वो मतलब एक महसूस ना होना कि आपका पेट खाली हुआ, या प्रसन्नता का एहसास ना होना, दैट इज कब्ज। जरूरी नहीं है कि आपको कड़ा लैट्रिन हो रहा है तभी आपको कब्ज होगा, आपको नॉर्मल मोशन हो रहा है उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि पेट में थोड़ा भारी बना या अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाए हैं, वही कब्ज है ना। तो कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमनली ऑकर्स व्हेन वेस्ट और स्टूल मूव्स टू स्लोली थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड एक्टिवली फ्रॉम द रेक्टम। होता क्या है, हमारी छोटी आंत में जब पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जो बचा हुआ हिस्सा है, जो मल है, वो जब बड़ी आंत में भेजा जाता है, तो वहां पर ऐसा एक्टिविटी होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। वहां से धीरे 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 कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती जाती है, जो काम की जो फुल्ली वेस्टेड मटेरियल है वो बाहर निकलता जाता है। तो उस आइदर मूवमेंट अच्छा नहीं हो रहा है आपकी हथेलियों का, या तो आपका मोशन ही प्रॉपर नहीं बना है, या तो वात दोष की वजह से वहां पर कहीं पर किसी जगह पर मूवमेंट कमजोर हो जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है। या ऐसा होता है कि आपकी हथेलियां जो अंदर से थोड़ी ड्राई रहती हैं, जो आगे उसको एक्सपेल आउट नहीं कर पाती, तो वो मोशन वहीं पर अटक जाता है। तो आपके गुदा द्वार से मल का पूरे तरीके से बाहर नहीं निकलना ही कब्ज कहलाता है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो कब्ज हर चूर्ण, इसमें हम पहले बात करेंगे इसमें है क्या क्या। कब्ज हर चूर्ण हम लोगों ने हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों मिलाकर त्रिफला होता है, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, रॉक साल्ट, ब्लैक साल्ट, सनाए, निशोद, मुलेठी, गुलाब के फूल, सौंफ, छोटी इलायची और सुहाग, ये चीजें मिलाई है। ये चीजें सभी चीजें जब एक साथ ब्लेंडेड होती है, मिक्सचर में आती है, तो एक लग्जेटिव इफेक्ट देती है, मतलब अनुलोमक गति देती है। कई बार क्या होता है, बहुत से पेशेंट में वो बराबर खा रहे होते हैं, डाइजेशन बराबर हो रहा होता है, मोशन भी बराबर हो रहा होता है, बस गैस की बराबर पास नहीं होती। उस स्थिति में अगर आप कब्ज हर चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीजों का अनुलोमन करती है, जो गैस पेट में फंस जाती है उसको बाहर निकाल देती है, या मोशन पेट में फंस गया उसको बाहर, ये लग्जेटिव अनुलोमक इफेक्ट दिखाता है। सेकेंड थिंग है, बाउल मूवमेंट विल बी इजी, मतलब आपके जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो धीरे 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 मूवमेंट है, वो नॉर्मल होते हैं, बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट भी नहीं, वो नॉर्मल रहते हैं और इजी होते हैं, बहुत मरोड़ नहीं आती है, या ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं पड़ रहा गैस बनी हुई, ऐसा नहीं होता है। थर्ड थिंग है, इसमें जो चीजें डली हुई है, लाइक हर्रा भेड़ा आंवला है, या फिर निशोत है, या फिर मुलेठी है, इन चीजों की वजह से, या नमक है, उस चीजों की वजह से आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छा रहता है, लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। ऑब्वियस है, आप इन चीजों की वजह से आपके बाउल मूवमेंट अच्छे रहते हैं, अनुलोमक गति जब होती है तो आपका मोशन बराबर बाहर निकलता है। उससे हमको क्या होता है, जो पाइल्स के जो कारण बनते हैं वो कम होते जाते हैं, जिससे आगे चल के जो पाइल्स जैसी बीमारी है वो कम होती है ना। स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, ऑब्वियस आपका मोशन जब पूरा बाहर निकलेगा तो सड़न नहीं होती, सड़न नहीं होगी तो गैस नहीं बनता, या फिर क्या होता है, डाइजेशन इंप्रूव हो गया तो पूरा फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है तो गैस नहीं बनती है। चौथी चीज है, बाकी चीजें इंक्रीज एपेटाइट। क्या होता है, जैसे ही आपका डाइजेशन अच्छा होने लगता है, या फिर बोलना चाहिए कि जो मोशन बराबर निकलने लगता है, या फिर आप संपूर्णतः मल को पूरा बाहर निकाल देते हैं, तो आपकी बॉडी में एक नेचुरल तरीके से ना भूख की वृद्धि होती है, क्षुधा वृद्धि होती है। ठीक है। छठी चीज है रिड्यूसेस एसिडिटी। एसिडिटी से इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपकी जो पेट में तेजाब बनता है उसको कम करेगा, आपके पेट की तेजाब की वजह से जो ब्लड में भी तेजाब आ जाता है, ब्लड में जो एसिडिटी आती है, ब्लड काला होने लगता है,
फोड़े फुंसी होने लगती है, उन चीजों को भी ये कम करके रखता है। इसीलिए इसमें जैसे गुलाब है, मुलेठी है, और बोलना चाहिए आंवला है या सुहागा है, ऐसी चीजें मिलाई गई है ताकि ये पेट के साथ साथ में आपकी ब्लड की एसिडिटी को भी कम करके दे। बस ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि आपको मेडिकल सुपरविजन देना है, क्यों? क्योंकि डोज आपको खुद एडजस्ट करनी होती है, डोज आपके हिसाब से एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। क्या होता है, अगर आप 2 चम्मच 3 चम्मच ले जाते हैं तो बहुत ज्यादा मोशन हो जाएंगे, कम लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर डोज में ही एक दवाई काम करती है। कम लेंगे तो वो दवाई काम नहीं करेगी, ज्यादा लेंगे तो बहुत ज्यादा काम करेगी। सेकेंड थिंग है, प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं देना है। उसमें हम बहुत सोच समझ कर या डोज एकदम एक्यूरेट डिसाइड करके देंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी डोज प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा चली जाती है तो बहुत बारी अबॉर्शन का खतरा आता है। ये देखा गया है कि जैसे 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 भी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है एक फीमेल की, तो कॉन्स्टिपेशन होता है उनको, उनके बहुत सारे दवाइयां दिया दी, दवाइयां कब्ज हर चूर्ण भी दिया जा सकता है, लेकिन वो प्रॉपर उस प्रेग्नेंट लेडी के डाइजेशन, प्रेग्नेंट लेडी का बल या उस स्थिति को देखकर ही एक डोज डिसाइड की जाएगी कि उनको 2 ग्राम देना है, 3 ग्राम देना है, वो वैसे डिसाइड की जाएगी डोज। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। इसको, इसकी बॉटल को टाइट बंद करके भी हमको रखना होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पानी अगर चला गया तो ये ऐसा गुठलियां हो जाएगी और उसका जो एक मोड ऑफ एक्शन है या इफेक्टिवनेस है वो कमजोर होने लगती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम डोज बात करें तो 8 to 10 ग्राम्स विद ल्यूकवार्म वाटर एट बेड टाइम और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। तो क्या होता है, जैसे ना जिनको थोड़ी कम कब्जियत है या जो ना कमजोर प्रकृति के रहते हैं, उनको अगर आप सुबह भी देंगे ना, सुबह 5 बजे उतरेंगे तो उसको मोशन हो जाता है। जब हमको ये करना होता है कि गंदगी को तुरंत बाहर निकालना, तब हमको सुबह देना होता है। या कमजोर प्रकृति के रहते हैं, जो बच्चे हैं या जो लाइक प्रेग्नेंट वुमन, उनको हम सुबह सुबह देंगे ताकि 2-3 घंटे में एक्शन हो और बाहर निकल जाए। जब हमको ये करना होता है कि लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से कड़ी लैट्रिन हो रही है, लंबे समय से कब्जियत है, उनको हम रात को देते हैं तो उनका पूरा एक्शन बनते हुए धीरे 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 करके सुबह मोशन रेगुलेट हो जाता है। या ऐसा होता है कि बहुत समय से इंडाइजेशन है या कोई भी बीमारी लंबे समय से चली आ रही है, तब हमको रात में देना है। जब हम आर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल करेंगे, आर्थराइटिस में भी बहुत बार कब्ज होता है, उसमें भी हम इसका रात में इस्तेमाल करेंगे। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 8 से 10 ग्राम मतलब 1 चम्मच होगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप, ये जनरलाइज डोज है, आप अपनी डोज खुद डिसाइड करें। आप पहले आधा से पौना चम्मच लेके देखें, अगर आपको उसमें प्रॉपर फ्रेशनेस मिल रही है तो आप उसको वही डोज ले। अगर आपको 1 चम्मच मिल रही है तो आप 1 चम्मच लें, अगर 1.5 चम्मच में आप फ्रेश हो पा रहे हैं तो 1.5 चम्मच लें। क्योंकि क्या होता है, हम हर बार पेशेंट हमको अपनी सीक्रेट्स नहीं बताता, हम हर बार पेशेंट को पूरी डिटेल नहीं बताता है कि वो क्या खाता है, कितने घंटे सोता है, कितने पानी पीता है, या कितने टाइम खाता है, या उनका डाइजेशन कैसा है। तो उस चीज में ये आप पेशेंट को समझा दें कि आपको अपनी डोज खुद डिसाइड करनी है, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। आप एक साइड से सेफ रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने नहीं मिलते हैं, वो पेशेंट खुद मेंटेन कर जाता है इस चीज को। ओके, और मेरा कहना ये, जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो उस पेशेंट को थोड़ा सा घी खाते रहने बोलेंगे, अदरवाइज उसको बॉडी में ना ड्राइनेस नहीं आती है और इसके अच्छे रिजल्ट्स बहुत मिलने लगते हैं।